बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट अब्दुर्रहमान साहब, राफिज साहब, शुएब सिद्दीकी साहब, जुनेद अमीन साहब, आबिद अमीन साहब बैठे हुए हैं, एडी साहब बैठे हुए हैं, जितनी हमारी पार्कियों की मैनेजमेंट बैठी हुई है, और मेरे बहुत ही प्यारे डीलर, मेरे बाजू, मेरा सब कुछ ये डीलर ही है, ये ही मेरे भाई हैं, मेरे सेल्स पार्टनर भी हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि आज पार्कियो जहाँ पे है या हम सब जहाँ पे हैं तो इन्हीं के मरहून मिन्नत हैं, इन्हीं की बाजुओं के, इन्हीं के जो मसल्स हैं वो मेरे साथ हैं, तो हम यहाँ पे हैं। तो मैं आप सब के आने का, मुल्तान से दोस्तों के आने का, जितनी मोहब्बतों से आपको इस्लामाबाद बुलाएं या आपको लाहौर बुलाएं, आप आते हैं। इस्लामाबाद से मेरे पास बहुत सारे पार्टनर पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका फैसलाबाद से लोग आए हुए हैं, DHA से आए हुए हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। मैं इतने चेहरों को एक एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबके आने का, इस शाम को दोबाला करने का मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका ममनून हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो पार्कियों की रौनकें हैं ये आपने ही बहाल की हुई हैं और आपने इसको चार चांद लगाए हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। तो मैं आज अपॉर्चुनिटी अवेल करूँगा कि मैं थोड़ा आपको पार्कियो सिटी के बारे में बताऊँ। वैसे तो इतना कुछ है और पार्कियो सिटी के बारे में आई डोंट बिलीव कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। कुछ चेहरे नए हैं और मुझे भी लगता है कि बताना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पार्कियो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की सबसे अव्वल का डेवलपर है और मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पार्कियो को आज लोग, जो बाकी डेवलपर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो उसको कॉपी करते हैं। वो हमारी डेवलपमेंट हो, वो हमारी डील हो, वो हमारा सेल्स पैटर्न हो या हमारे इंसेंटिव हैं, वो बाकी लोगों के लिए बेंचमार्क बन चुके हैं। तो किसी भी डेवलपर के लिए इससे बढ़ के क्या होगा कि हमारी चीज़ों को लोग आप कॉपी कर रहे हैं, लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तो हमने ये जो सफ़र तय किया है, मैं इसके लिए ममनून हूँ जनाब अपने चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब का, कि जिन्होंने एक विज़न दिया, जिन्होंने हमें बताया कि बेसिकली ब्रांड होता क्या है, ब्रांड की एफिलिएशन होती क्या है, ब्रांड बिल्ड होता कैसे है। ये ब्रांड दिनों में नहीं बिल्ड होता, ये ब्रांड को सदियां लग जाती हैं। आज आप बड़े बड़े ब्रांड, मैं कोई ब्रांड की एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों में एक स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने सिर्फ पेप्सी को उठा के ड्यूरिंग अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ऐसे उठा के सिर्फ ऐसे कर दिया था, तो उनके बिलियन ऑफ डॉलर जो है पेप्सी को लॉस हो गया था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो आप ब्रांड बिल्ड करते हैं, जो आप इस तरह का काम करते हैं, उसको बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है, और एक छोटा सा काम भी जो आपके ऑडियंस को, आपके कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं करते, आप वो कर दें तो उसका कितना इम्पैक्ट आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्कियो सिटी पे फ़ख्र महसूस करते हैं और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मेरे ये जो सेल्स पार्टनर हैं, ये जो हम सब लोग हैं, हमने मिलकर इसको एक ब्रांड बनाया। पार्कियो सिटी ने अपने सफ़र का आगाज़ जो किया था, ये पार्कियो DHA फेज़ 8, जो इस वक्त DHA फेज़ 8 है, उससे अपने सफ़र का आगाज़ किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं। हम लाहौर में पार्कियो सिटी इस वक्त डेवलप और डिलीवर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद को एक ही लोग, इस्लामाबाद पॉपुलर क्यों है? इस्लामाबाद पॉपुलर है मार्गला हिल्स की वजह से। तो इस्लामाबाद में जो हमारी लोकेशन है, जो लाहौर में हमारी लोकेशन है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची में पाकिस्तान का फर्स्ट 5 स्टार बीच रिजॉर्ट लॉन्च कर दिया है। मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, मैं फिर कहता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, वो कुछ चीज़ों को लेके इतने कंसर्न है, इतनी मेहनत, इतनी अनथक मेहनत और इतना उनका विज़न है कि आप देखें कि इस डेवलपर को, हमारा जो विजन डेवलपर है, हमें ऑलमोस्ट 25 ईयर प्लस हो गए हैं इस बिज़नेस में आए हुए, लेकिन हम चीज़ों को लेके कितने कंसर्न्ड है। अगर लाहौर की बात कर रहा हूँ तो अभी गुलाम अरबी साहब बता रहे थे कि मुझे लाहौर इसलिए अच्छा लगा कि ये लोकेशन अच्छी है। तो ये सारे पार्टनर बैठे हुए हैं। मैं तो आपको सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है कि मैं आपको कोई बात बताऊँ, लेकिन आप बताएँ, जब भी रियल एस्टेट में बात होती है तो एक ही बात होती है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। फिर उसके बाद आती है डिलीवरी और डेवलपमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब का इस पे विज़न है कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे नहीं करना। हम सबसे पहले लोकेशन पे बिलीव करते हैं, वो लाहौर है, वो इस्लामाबाद है या कराची बीच रिजॉर्ट है। आपको हमारा प्रोजेक्ट प्राइम लोकेशन पे मिलेगा। आपने रहना हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो लोकेशन आपको सबसे पहले मैटर करती है। तो मेरे मुल्तान के दोस्त, जब भी मैं जाता हूँ तो वो मेरे से पूछते हैं, नहीं साहब मुल्तान में कब आना है?
تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں، تب آئیں گے جب ہمیں پرائم لوکیشن ملے گی، تب آئیں گے جب ہمارے برانڈ کے شانہ شان ہمیں ملتان میں کوئی جگہ ملے گی، بالکل آئیں گے، ہم ضرور آئیں گے۔ تو میں آپ کو تھوڑا اور بتاؤں کہ یہ جو پارک ویو ہے یہ ویژن ڈیولپر کے انڈر ہے۔ آپ کو جب بھی کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گروپ کتنا اسٹرانگ ہے۔ تو جو ویژن ڈیولپر ہے، جو ویژن گروپ ہے، اس کے انڈر آپ کو سما نیوز بھی ملے گا، اس کے انڈر آپ کو پی ڈی ایچ فارما بھی ملے گا، اس کے اندر آپ کو سینا اسٹار بھی ملے گا، اور بہت ساری کمپنیز کے اندر آپ کو علیم خان فاؤنڈیشن بھی ملے گی۔ ہم صرف یہ نہیں کر رہے، چیریٹی کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اور بہت سارے انشاءاللہ آپ کو اس میں ابھی ستارے اسی سال میں چند ماہ میں کچھ اور کمپنیز، اس جو ہمارا یہ شپ ہے انشاءاللہ، یہ ٹائٹن جو ہے، اس میں آپ کو اور بہت سارے انشاءاللہ نئے پروجیکٹ، نئی کمپنیز آپ کو اس میں ملیں گی۔ میں پھر ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ جب بھی ہم نے پارک ویو سٹی کی الحمدللہ بات کی ہے تو ہم نے ریئلٹی پہ بات کی ہے۔ میں بینگ ڈائریکٹر سیلز کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ 1 ایئر سے آلموسٹ 10 ماہ ہو گئے ہیں، ملک میں ایک انسرٹنٹی ہے، اکنامیکل کرائسس ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ اس کی وجہ سے میں اگر غلط نہیں ہوں، میرے ملتان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ڈی ایچ اے کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف کریکشن لگی ہے۔ کریکشن ایک ہماری ٹرمنالوجی ہے ریل اسٹیٹ کی، جس کو کہتے ہیں کہ پرائسز نیچے آتی ہیں۔ تو اس وقت مارکیٹ میں کوئی 30 سے 40% کریکشن ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں، مجھے اگر کوئی بندہ سنگل بتا دے کسی ایک سیکٹر میں کسی سوسائٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو ہمارے بہت بڑے بڑے برانڈ ہیں ان میں بھی 30 سے 40% کریکشن ہے اس وقت۔ لیکن الحمدللہ میرے یہ پارٹنر بیٹھے ہوئے ہیں جو پارک ویو کی شان ہے، جو پارک ویو کی آن ہے، جو ڈے فرسٹ سے پارک ویو میں ہے، میں یہ چہرے دیکھ سکتا ہوں۔ آپ بتائیں کیا ایک سال میں غلط ہوں تو ثابت کر دیں، کیا پارک ویو میں آپ کو 50% گروتھ نہیں نظر آئی؟ جو پچھلے سال فروری، مارچ، اپریل میں ہمارے ریٹ تھے، کیا آج اس سے آپ کو 30 سے 40% گروتھ نہیں ملی؟ نیم اے سنگل بلاک، نیم اے سنگل سیکٹر کمرشل میں، کچھ ایریا میں آپ کو 100% گروتھ نظر آئے گی۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ الحمدللہ اس کے لیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بگ راؤنڈ آف اپلاز فار شعیب صدیقی صاحب، جن کی وجہ سے، جن کی ڈیولپمنٹ اور ڈیلیوری دکھا کے ہم سیل کرتے ہیں۔ عربی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ نعیم صاحب کی سیل اسٹریٹجی ہے، بلیو کریں سیل اسٹریٹجی فیل ہو جاتی ہے اگر کوئی ڈیولپر ڈیلیوری اور ڈیولپمنٹ نہیں کرتا، اگر کوئی ڈیولپر صرف ہوا میں دکھا کے بیچتا ہے۔ تو اس کے لیے شعیب صاحب، میں اپنے تمام سیلز پارٹنر کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کا ممنون ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ جس طرح سے آپ نے دن دگنی رات چگنی محنت کی، جس طرح سے آپ نے اوورسیز ڈیولپ کیا، جس طرح سے آپ نے اوورسیز ڈیلیور کیا، یہ خواب لگتا ہے۔ یہاں پہ میرے کچھ پارٹنر ہیں، جب ہم نے اوورسیز لانچ کیا تھا تو وہ کہتے تھے نعیم صاحب اشارہ ہی کر دیں اوورسیز کس طرف آئے گا۔ تو آج الحمدللہ 100+ گھر اوورسیز میں بن رہے ہیں۔ آج ہم انڈسٹری کا فرسٹ موو ہے کہ ہم پارک ویو ہومز اوورسیز میں دے رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں 50% پہ گھر کی پوزیشن لے لیں۔ میں پھر بار ملتان کے دوستوں کو کہوں گا، جب ان کو میں نے یہ پارک ویو ہومز کا بتایا تو یہ سرپرائز ہو گئے کہ سر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں آ کے شفٹ ہو جائے، ریڈی ٹو موو ان ہے، اور باقی پیسے آپ انسٹالمنٹ میں دے دیں۔ اور اسی چیز کے اوپر ہمارا سب سے پہلا جو پارک ویو ہومز اوورسیز میں بکا وہ بھی ملتان کے لوگوں نے بیچا۔ تو میں اس پہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پھر آپ سے کہوں گا، ایک اور بات آپ سے شیئر کروں گا، اس وقت آپ یہ دیکھیں گے مارکیٹ میں ایک ڈاؤن فال ہے، کریکشن کی بھی بات ہوگی، ریٹ ریورس ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے بزنس سکویز کیے ہیں، لوگوں نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے۔ میں بہت ساری نجی کمپنیز ہیں، بہت سارے نجی ڈیولپرز ہیں جنہوں نے اپنی ٹیم کم کی ہے، جنہوں نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے، جنہوں نے اپنا نیٹ ورک کم کیا ہے۔ پارک ویو الحمدللہ ثم الحمدللہ پارک ویو ایسا ہے، میں اگر آپ کو نیشنلی پاکستان میں بتاؤں تو لاسٹ 2 منتھ میں ہم ملتان میں اپنا آفس ایکسپینڈ کیا ہے، ہم نے کراچی میں اپنا آفس ایکسپینڈ کیا ہے، ہم پشاور میں اپنا ایک آفس آپریشنل کر دیا ہے۔ اگر میں آپ سے انٹرنیشنلی کہوں تو ہم نے ابھی جدہ، ریاض، UK، یہ اسی منتھ میں ہمارے آفیسز انشاءاللہ لانچ ہونے جا رہے ہیں۔ ابو ظہبی میں ہم نے اپنا آفس لانچ کر دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پارک ویو کو اپنے پارٹنرز کے اوپر، اپنے کلائنٹ کے اوپر، اپنے انویسٹر کے اوپر
कितना एतमाद है, आप लोगों के भरोसे के सदके। हमें पता था कि आप लोगों का हमारे साथ भरोसा है, हमें पता था कि जो शुएब सिद्दीकी साहब ने डिलीवरी और डेवलपमेंट दी है वो बिकती है। हमें पता था जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने का नहीं सोच सकता। मैं फिर कहूँगा, अभी रिसेंटली 2 निजी सोसाइटी लाहौर में लॉन्च हुई, बुरी तरह पिट गई। हमने किसी को नहीं देखा, हमने बीच रिजॉर्ट लॉन्च कर दिया जो आपका हाई एंड प्रोडक्ट है, 5 स्टार बीच रिजॉर्ट। क्यों? हमें पता था, हमें पता था कि हमारे साथ आप लोगों का ट्रस्ट है, हमें पता था हम डिलीवरी देते हैं, हमें पता था लोग हम पे भरोसा करते हैं। तो इसी बेस के ऊपर हमने इतना हाई एंड 5 स्टार बीच रिजॉर्ट, जो पाकिस्तान का फर्स्ट बीच रिजॉर्ट होगा, हमने वो लॉन्च कर दिया। तो ये मैं इस पे अब्दुल अलीम खान साहब का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक कतरा पहला ड्रॉप का जो है, उन्होंने एक रोल मॉडल का एक प्ले किया कि जो इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जो इकॉनमी थोड़ी सी डाउन है, जो लोगों को इस वक्त रियल स्टेट में थोड़ा सा लोग प्रेशर में हैं कि पता नहीं क्या होना है, पता नहीं क्या चल रहा है इस वक्त, हमने साबित किया कि लोग बिजनेस कम कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं। लोग अपनी टीम को कम कर रहे हैं, हमने अपनी 4 गुना टीम बढ़ा दी। लोग नए प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर रहे, इनफैक्ट पुराने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमने नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए। तो इस पे क्योंकि ये जो अलीम खान साहब ने बेड़ा उठाया है, ये आप सब के लिए उठाया है, ये हम सब के घरों के लिए उठाया है, इससे हम सब के बिजनेस बढ़ेंगे। तो हमें उसी यकीन को आगे बढ़ाना है। हमें तो आप पे यकीन है, हमें है तो हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें है तो हमने हर मौके पे एक नई डील लॉन्च की, हर मौके पे हमने एक नए तरीके से आगे बढ़े। बातें बहुत हैं क्योंकि मेरे ही पार्टनर बैठे हैं, दिल तो नहीं कर रहा कि आपसे कुछ बातें कम करूं, लेकिन थोड़ी सी डील की बात कर लेता हूं कि पार्कियों के बारे में तो आपको बहुत पता है। ये जो जेड एक्सटेंशन डील है, ये हमारी बहुत प्राइम लोकेशन है। इस पे मैं फिर जो हमारे वलीद साहब हैं जिन्होंने ये हमें लाइन प्रोवाइड की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर मैं यहाँ पे, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शुएब सिद्दीकी साहब मेरे बॉस हैं, लेकिन यकीन करें कि उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गेन मिला है। तो मैं शुएब सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो जेड एक्सटेंशन की हमें इस वक्त डील मिली, जो बड़ी प्राइम लोकेशन पे है, जो जेड हमारा वन ऑफ द टॉप ब्लॉक है इस वक्त, वहाँ पे हमने ये डील अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च कर दी। और अभी इजाज़ साहब कह रहे थे 1 माह, इजाज़ साहब इंशाल्लाह आप 15 के बाद देखेंगे आपको रोड ब्लैक टॉप मिलेंगी। जो चेयरमैन साहब का जो विज़न है कि हमने इसको कितनी जल्दी डिलीवर करना है। फिर हमने क्रिस्टल इसलिए लॉन्च किया कि हमें कुछ बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट आती थी कि सर आप लॉन्च कर देते हैं, बैलेटिंग डिले हो जाती है, बैलेटिंग ऐसे है। असल में बैलेटिंग हम इसलिए करते हैं कि एक चंक इकट्ठा हो जाए, कि कुछ लोग तो इतने तो हो जाए कि हम बैलेटिंग कर सकें। तो इस बार हम बड़े यूनिक वे में आए हैं। हमने कहा कि आप 25% पे बुकिंग करवाएं और आपने अगर 2 ईयर प्लान पे लेके चलना है तो चलें। जिसने अपना नंबर लगवाना है 60% पेमेंट पूरी करे और नंबर लगवा ले। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम क्रिस्टल ब्लॉक की एक नए तरीके से डील लेके आए हैं कि लोगों का एतमाद जो हम पे है वो और ज़्यादा बेहतर हो। तो ये पार्क्यू सिटी है, ये पार्क्यू सिटी का ट्रेंड है। मैं आखिर में एक बार फिर अलीम खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा अपनी तरफ से, अपने सेल्स पार्टनर की तरफ से, मेरी ये टीम खड़ी है इसकी तरफ से, कि उनके विजन और उनकी अनथक जो मेहनत है, जो उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, उस प्लेटफॉर्म की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे चेहरे देखता हूँ, इनके रिस्क में इजाफा हुआ है। हमारी अल्लाह ताला ने हमें मार्केट में एक रिप्यूटेबल एक रिस्पेक्ट दी है, तो इस पर मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। पार्क्यू सिटी एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी हकीकत है कि जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। मैं 1 साल 2 साल में मैंने यहाँ पे वो मिरेकल्स देखे हैं कि जो शायद कोई बिलीव ना करे। आज पार्क्यू सिटी तो एक ब्रांड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फेयर डील मार्केटिंग की बात करूँगा तो फेयर डील मार्केटिंग, मैं अगर यहाँ पे मूव मार्केटिंग की बात करूँगा तो मूव मार्केटिंग, यहाँ पे मैं फरहान साहब रेज मार्केटिंग की बात करूँगा तो ये लोग ये एक ब्रांड बन चुके हुए हैं, ये एक कॉर्पोरेट ब्रांड बन चुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने कस्टमर को सर्विसेज नेक्स्ट लेवल की प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पार्क्यू की वजह से है। आप उस बेड़े का हिस्सा हैं जो पार है, आप उसका हिस्सा हैं जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये साल पार्क्यू की जो पिछली जितने सेल्स थी, जो अभी इजाज़ साहब कह रहा था, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये आप सबको भी इंशाल्लाह हम वो मौके प्रोवाइड करेंगे, आप सब भी इंशाल्लाह वो कमाएंगे जो इससे पहले आपने नहीं कमाया होगा।
یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیولپر تو ایسے جا رہا ہو، وہ تو ترقی کر رہا ہو اور اس کے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ ترقی نہ کر رہے ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اگر گیپ آئے گا، یہ ویکیوم نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ کچھ لوگ سائنس کے بیٹھے ہیں، یا تو مجھے نیچے آنا پڑے گا یا پارٹنر کو اوپر لے کے آنا پڑے گا۔ تو ہمارا تو نیچے آنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنے شانہ بشانہ لے کے چلیں گے۔ ہم آپ کی ترقی کو اور زیادہ چار چاند لگائیں گے۔ میرے وہ سیلز پارٹنر ہوں، وہ ہمارے لینڈ والے ہوں، وہ میری سیلز ٹیم ہو، انشاءاللہ یہی ویژن ہے علیم خان صاحب کا کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے سب لوگوں کے لیے بھلا کرنا ہے، ہم نے سب لوگوں کو ترقی دینی ہے، ساتھ اپنی ترقی کرنی ہے۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ سب کے آنے کا۔ تھینک یو سو مچ۔